10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक तरफा सरकार है। 9.5 साल बाद अचानक सरकार को कोई सपना आता है और वो कहते हैं कि हम कल से सड़कों का निरीक्षण करेंगे और गड्ढों को जल्द ठीक करेंगे। आप इन सड़कों पर चलते नहीं हैं क्या? आज 9.5 साल के बाद आप ये ड्रामा कर रहे हैं कि आप दिवाली तक सड़कों को ठीक कर देंगे। इनको खराब करने की जिम्मेवारी किसकी? दिल्ली सरकार की जो काम करने की नीयत है वो खराब है, काम करना नहीं चाहते हैं, अपने नज़दीकियों को टेंडर देंगे। वो सड़कों को गड्ढे भरने का जो काम करेंगे वो जेब ज़्यादा भरेंगे, जैसे कि एक्साइज पॉलिसी में हुआ। दिवाली तक गड्ढे भरने का जो बयान आया आम आदमी पार्टी का, बहुत बड़ा इनकी सोच के ऊपर सवाल है कि आपने लगातार काम करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कोई योजना ही नहीं बनाई, इसलिए सड़कें टूटी हुई हैं। लोगों की आपको आपकी असलियत पता है। 90 की 90 सीटों पर हरियाणा में आपकी जमानत चल चुकी है। पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, अब तो दिल्ली के जो गड्ढे हैं उनका निरीक्षण होता है, उनको ठीक करने की बात करते हैं, किस तरीके से? 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक तरफा सरकार है और अब तो निगम में भी पिछले 2 साल से तकरीबन निगम में आम आदमी पार्टी। 9.5 साल बाद अचानक सरकार को कोई सपना आता है और वो कहते हैं कि हम कल से सड़कों का निरीक्षण करेंगे और गड्ढों को जल्द ठीक करेंगे। आप इन सड़कों पर चलते नहीं हैं क्या? आपके ऑफिसर इन रोडों पर से गाड़ी चलाकर नहीं आते क्या? आज 9.5 साल के बाद आप ये ड्रामा कर रहे हैं कि आप दिवाली तक सड़कों को ठीक कर देंगे। इनको खराब करने की जिम्मेवारी किसकी? किसके अदूरदर्शिता से, किसकी किसकी उपेक्षा से ये रोड ऐसे हुए हैं? बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली की जनता रोज ट्रैफिक जाम से जूझ रही है। जल भराव में बहुत सी जान चली गई। इस बार 12-13 लोगों की मृत्यु हुई है। दिल्ली सरकार की जो काम करने की नीयत है वो खराब है, काम करना नहीं चाहते हैं। और अब अगर दिवाली तक काम करना चाहते हैं फटाफट, तो इसका मतलब अपने नज़दीकियों को टेंडर देंगे। वो सड़कों को गड्ढे भरने का जो काम करेंगे वो जेब ज़्यादा भरेंगे, जैसे कि एक्साइज पॉलिसी में हुआ, जैसे कि बाकी कामों में ये लोग करते हैं। तो अब दिवाली तक गड्ढे भरने का जो बयान आया आम आदमी पार्टी का, बहुत बड़ा इनकी सोच के ऊपर सवाल है। वहीं पर गोपाल राय हैं, उनका जवाब आता है इस पर। वो बोलते हैं कि बारिश जो हुई है, बारिश के चलते गड्ढे हुए हैं, इतने नहीं तो नहीं होते। दिल्ली की सड़कें अच्छी थी। बारिश हर साल होती है और एक सरकार का यही काम होता है कि कोई मौसम जब बीतता है तो उसको किस तरह से चीजों को ठीक रखनी है। ये सड़कों पे जो इतने गड्ढे हुए हैं, ये सिर्फ बारिश में नहीं हुए हैं। ये क्योंकि सड़कों की क्वालिटी ठीक नहीं है, क्योंकि सड़कें बनी नहीं है, क्योंकि डीसिल्टिंग हुई नहीं है जिससे पानी भरा रहता है, क्योंकि आपने लगातार काम करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कोई योजना ही नहीं बनाई, इसलिए सड़कें टूटी हुई हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं सड़कों पर गया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी, दिल्ली की जनता को कितनी तकलीफ होती होगी? कितनी उम्मीद से निगम में और आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में लोगों ने बिठाई थी कि हमारे काम होंगे, लेकिन आपकी अदूरदर्शिता, भ्रष्टाचार के भेंट दिल्ली का पूरा विकास चढ़ गया। एक इससे अलग सवाल लेना चाहूँगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आता है, वो हरियाणा में जब अपनी रैली निकाली थी वहाँ पर बोलते हैं कि अगर मेरे को जेल नहीं होती तो हरियाणा के अंदर जो सीएम था वो आम आदमी पार्टी का होता। अगर उनको जेल नहीं होती तो हरियाणा में उनके सीएम होते। उन्होंने तो खूब प्रचार किया था जब दिल्ली में लोकसभा के चुनाव थे कि जेल का जवाब वोट से। उन्होंने तो गठबंधन भी कर लिया उस पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ, जिसके विरोध में उनके दल का जन्म हुआ। शीला दीक्षित जी को जेल भेजने की बात करते हुए ही अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति शुरू की। जब आप 2 दल मिलकर भी दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाए, दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाम पर लोगों ने अपना मत दिया है, तो अगर आप बाहर होते, अंदर होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की आपकी असलियत पता है और आप देखिएगा 90 की 90 सीटों पर हरियाणा में आपकी जमानत जब्त होने वाली। और सबसे बात करने के लिए ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक खबर लाइव के लिए दिल्ली से विशेष।